इंजीनियर नहीं हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करके ही बना है, उसी से है। लेकिन हमने इसीलिए टेक्निकल पार्टनर्स इसमें चूज़ की हैं जिन्होंने हमें इंजीनियर्स के साथ जो है मिलकर एक ये बिल्कुल टेक्निकल मॉड्यूल और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मॉड्यूल एक बनाया है हमने, और ये 5 दिन का इसमें आप लोगों का योगदान रहेगा। और इसमें एक दिन पूरा हम लोग जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पर ही काम करेंगे, किस तरीके से इस टेक्निक को सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो देश है यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, पर्टिकुलरली अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स एंड लैंडस्लाइड्स। Besides this, we have many human-induced disasters also, like industrial accidents होते हैं, फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एक्सीडेंट्स होते हैं, और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है और भी इसी तरह के कुछ कारणों की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है नेचुरल डिजास्टर्स की, स्पेशली हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर जैसे एक्सेसिव रेन हो जाना या ड्राउट हो जाना या फ्लड आ जाना या नॉन फ्लड एरियाज में भी फ्लड आ जाना, इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं और इम्पैक्ट भी उनका बढ़ गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप देखेंगे तो ओवर द ईयर्स हमारे देश में बहुत सारे हजार जो हैं वो डिजास्टर बन जाते हैं, और इससे क्या होता है, बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ एंड लार्ज स्केल डैमेज टू द बिल्ट-अप एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और फिजिकल लॉसेस एनॉर्मस होते हैं। दिल्ली में हम भूकंप को बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है? क्योंकि हम लोगों की जितनी उम्र है उस टाइम तक बड़ा भूकंप हमने देखा ही नहीं। तो इसका एक मेन कारण ये है कि हमने कोई बड़ा भूकंप 100 साल की हिस्ट्री में देखा है, तो कोई ऐसा बड़ा भूकंप हमने दिल्ली में नहीं सुना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे आसपास के क्षेत्र है उनसे कोई लेसन्स नहीं सीखेंगे। हमें उनसे समझदार और कैपिटल सिटी होने का यही फायदा है कि हम जो हमारे आसपास हो रहा है, जो गुजरात में हुआ या जो कश्मीर में हुआ, जो हिमाचल में प्रदेश में हुए हैं या आसाम में हुए हैं, लातूर अर्थक्वेक हुआ है, तो इनसे ही हम सीखें और ये समझ जाएं कि अगर भगवान न करे कल को दिल्ली में इस तरीके की कोई आपदा आ जाती है जैसे भूकंप है, तो हम कुछ उस तरह से हम उससे कैसे अपना जो लॉस है उसको कम कर पाएंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे दिल्ली शहर में भी और पूरे देश में भी आग के जो केसेस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली में तो खास करके स्पेशली DSI, DC से यहाँ पे लोग बैठे हैं, DMRC भी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आग एक ऐसा इवेंट बन गया है जो गर्मियों में लगभग सभी इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है, कमर्शियल एरियाज में हो रहा है, फैक्ट्रीज में हो रहा है, घरों में हो रहा है। तो ये एक छोटा से लेके बड़ा आग था। अब अगर हम इसमें रिसेंटली एक एग्जांपल देखें, महीने मुंडका में एक ऑफिस में आग लग गया था, तो वो कहीं से भी छोटी आग नहीं कहला सकती, और इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। जो बिल्डिंग कोलैप्सेस हो रही है, दिल्ली में कितनी बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, अब हर साल 2-4 का पता चल ही जाता है कि बिल्डिंग कोलैप्स क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटेनेंस। जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, और धीरे धीरे करके वो क्या होता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो अब इसमें भी हम गुड़गांव का एग्जांपल ले सकते हैं, पिछले साल का जो हमारी उसमें एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था जो जिसके अंदर रूफ जो है वो कोलैप्स कर गई थी। ये तो नई बिल्डिंग थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उनको हम ठीक से इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारी नेग्लिजेंस हो सकती है, दूसरा कारण है कि हमारा उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ना होना। तो इसी के हमारे SDM सर भी अब आ चुके हैं, इनको मैं स्वागत करती हूँ। मिस्टर शहजाद मैडम, SDM रोहिणी। ये जो 5 दिन की हमने कार्यक्रम बनाया है, ये हैज बीन डिजाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी ओनली। इसमें हम सिर्फ टेक्निकल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बातें करेंगे। हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी बिल्डिंग्स में क्या कमियां ऐसी रह जाती हैं, क्या हमारे क्वालिटी के ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसका हमें ध्यान देना चाहिए, और किस तरीके से इन वल्नरेबिलिटीज को हम कम कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने 2016 में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2016 में यहाँ दिल्ली में कराई थी, जिसमें
लगभग 60 आसपास के जो देश है एशिया पैसिफिक रीजन के उनके मिनिस्टर्स ने और उनके सीनियर डेलीगेशन ने अटेंड किया था और उन्होंने एक 10 पॉइंट एजेंडा फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दिया था। उस 10 पॉइंट एजेंडा में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही गई थी, जो सबसे पहले नंबर पे थी कि हमारे देश को या आसपास के रीजन को क्या करना चाहिए, हमें आपदा विरोधी जो मेजर्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें, उन्होंने कहा कि जितना भी नया डेवलपमेंट है कंट्री में वो सारा डिजास्टर रिजिलिएंट होना ही चाहिए। क्या आप कोई ब्रिज बना रहे हैं, क्या आप कोई सड़क बना रहे हैं, क्या आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सभी या कोई कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट शुड बी डिजास्टर रिजिलिएंट। उन्हीं से, उनकी स्पीच से इंस्पिरेशन लेते हुए ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस मॉड्यूल को डिज़ाइन किया है और इसमें हम थ्योरेटिकल और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से सीखेंगे and we will try to keep the session light, interactive and full of knowledge since it is important to learn about basics of disaster management also। मुझे लग रहा है बहुत लोगों को आपको नहीं पता है कि इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हजार्ड रिस्क, वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिल्डिंग रिस्क असेसमेंट। तो ये छोटे छोटे शब्दों के पीछे जो छुपा हुआ अर्थ है उसको समझने की कोशिश करेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स क्यों बनाए जाते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये दो तरह की ट्रेनिंग को हमने इसमें मिलाया है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जिससे कि आप लोग बहुत बोर भी ना हो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सीख के, और जो हमारा नॉन टेक्निकल टाइप का एस्पेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री, थ्योरी, उसको भी हमने इसमें इक्वली कर रखा है। ये 5 दिनों में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हमारा जो पहला दिन है इट विल स्टार्ट with the broader framework of the structure, their assessment, grading system of the buildings, or we will also talk about the basics of disaster management. From second day to fourth day we will give training curricula designed by Seismic Academy and Firestop Academy by Hilti, जिसमें 3 दिन टेक्निकल सेशन चलेंगे on seismic safety and structural and non-structural audit, monitoring of buildings, fire stop mechanism, post-installed fastening methods and demonstration of active fire stop arrangements. Fourth day will be the hands-on training where we will install booths on the demonstration on fire protection and seismic design concept. And we will also have an active fire safety demonstration on the ground that will be organized by Delhi Fire Service. Fifth day we will have topics on disaster management plan, institutional framework for disaster management, and our technology will be demonstrated called ground penetration radar technology that will be demonstrated by Messrs. EMIL, which is again a private organization. तो इसके साथ ही मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ एंड आई थैंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड DDMA फॉर स्पेशली DC में जो आज आ नहीं पाई हैं लेकिन सर आए हैं, SDM सर जो वो आए हैं, for providing so much support to finally make this event possible. I am sure that this training, which is on pilot basis and will be successful initiative, we are planning to give such 1 or 2 advanced training also on this particular topic, and that we will organize in our National Institute of Disaster Management, which is located in Rohini Sector 29, जिसमें आप में से जो कुछ चुनिंदा इंटरेस्टेड लोग होंगे उनको हम इनवाइट करके स्पेशली 5 दिन की ट्रेनिंग देंगे ऑन एडवांस मेथड्स। और एक्चुअली ओवरऑल NIDM का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एक एम्पलीफायर इफेक्ट को बिल्ड करना, यानी कि जो हम आपको सिखाएं आपकी जिम्मेदारी हो कि वो आप अपने जो अंडर लोग काम करते हैं और आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनको भी आगे बांटें और साझा करें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को हम और ट्रेनिंग देकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे कि आप ना ही सिर्फ जो आपके साथ जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें इन मेजर्स को इंक्लूड कर सकें, बल्कि आप अपने से जो जूनियर स्टाफ है और जो आसपास के प्राइवेट बिल्डर्स हैं, क्योंकि सबको इसमें ट्रेन करना पड़ेगा, मेसन्स हैं मेनली, उनको भी इसमें इन टेक्निक्स के बारे में समझा सकें। इसके साथ मैं थैंक यू करती हूँ, थैंक यू सो मच। Thank you, Garima. You have nicely given the overview of 5 days program. This program consists both practical and the theoretical sessions, which will be followed by the practical session on earthquake safety and fire safety. Sri Sanjad Alam sir, SDM Rohini and DDA is with us, and he is a 29
serving currently in active pattern. I request Dr. Garima Agrawal to kindly take and the equipment will come. I request Sir Sajjad Alam sir to come on this and give the welcome address to the participants in the lecture. Thank you, sir. A very good morning to everyone. So I'm very delighted that such kind of training is being organized for all our engineers. So first of all, before starting, I want to ask how many of you sitting here have experienced earthquake? कितने लोगों ने earthquake को actually देखा है? कभी earthquake को feel किया है? कभी ऐसा कोई है? फील किया बट कोई घटना नहीं घटी सर। हाँ। फील किया। So when I was in IIT Guwahati, तो Guwahati is a very seismic prone zone. तो वहाँ पे like हमें हर semester में एक बार तो earthquake आता ही। And then हमारा जो building से मतलब it will set quite मतलब earthquake of range मतलब like Richter 4 or 5. So that time we realized कि how much engineering capability and the research have gone into building to make this construction कि हमें कोई डर भी नहीं होता था, हम लोग वैसे बैठ कर रहते थे। So this is the importance of this kind of training and जो हमारा research है and earthquake prone जो construction जो means capability हम लोग जो induce करते हैं construction activity में, these are very important things। क्योंकि हमारा एक मेंटालिटी होता है कि जब तक प्रॉब्लम आया नहीं तब तक उसको ध्यान नहीं जाता है, बट दीज आर द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। अर्थक्वेक्स रेजिस्टेंस बिल्डिंग होना, अर्थक्वेक्स से रिलेटेड या जो भी कंस्ट्रक्शन सिस्मिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स का जो नॉर्म्स है उसको फुलफिल करना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट दीज आर द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। बिल्डिंग बनाते वक्त आजकल हर जो बंदा अपना घर जो सिटी में रहते हैं नॉर्मल टाउन्स में रहते हैं वो लोग इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट भी ले लेते हैं घर बनाते हैं। दे आर देमसेल्फ इंजीनियर्स और खुद घर बना लेते हैं। दे डू नॉट इन्वॉल्व द इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। दैट्स व्हाई जो मैडम ने बोला कि जो मैसन्स को भी इस तरह का ट्रेनिंग मैसन्स के लेवल तक ये ट्रेनिंग पहुंचना जरूरी है because they are also involved in this kind of and this since this is a preventive mechanism लोगों को कंसर्न नहीं होगा बिकॉज जब तक प्रॉब्लम नहीं आया तब तक तो कोई इश्यूज नहीं है। तो इस वजह से दिस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक ए वेरी डीप इंटरेस्ट इन दिस ट्रेनिंग एंड टू टेक सम लर्निंग एंड ट्राई टू डिवॉल्व दिस लर्निंग टू द लोअर लेवल आल्सो, टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, to sensitize the contractors that what are the values and what are the importance of this kind of norms and regulations because कई बार लगता है कि regulations तो ऐसे ही है फालतू टाइम पास करने के लिए और bureaucratic hurdles और red tapeism के लिए norms बना के रखे हैं but these norms are very important because कल जैसे हमने देखा नोएडा में इतना like 32 floors buildings को demolish किया just उसमें क्या प्रॉब्लम्स जो भी थे कि नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे बनाते वक्त ठीक है ये तो चलता है मींस बन जाएगा कोई सब चलेगा कोई बात नहीं बट नो दिस इज प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स कल को कोई घटना होगा दिस प्रिवेंटिव मैकेनिज्म एंड वी ऑल आर हियर वी इंजीनियर्स आर हियर टू प्रिवेंट दैट बिकॉज एक प्रॉब्लम हमारे में है बिकॉज हम लोग प्रिवेंशन में फोकस नहीं करते हैं एंड इफ यू फोकस ऑन प्रिवेंशन हमारा आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा वैसे ही। That's why I want all of you to take a very deep interest in this training. This is very important, this is very impressive and I thank all the organizers to organize this training and take some valuable outputs out of this training. Thank you. Thank you, sir. You have rightly pointed out that this training program has to further percolated at the level of masses. Only then we can ensure the resilient infrastructure at large scale because generally people do not consult with the structural engineer while constructing their own houses or flats. So it's a really challenging issue. Like we have seen many buildings in Delhi which just all collapse without any earthquake.
So it's a recurring phenomena in Delhi, and very hazardous situation is there in Delhi when we talk about the infrastructure mitigation. Now I would like to invite Professor Chandan Bose sir, who is head of Resilient Infrastructure Division of National Institute of Disaster Management. Sir is a civil engineering graduate and has done his PhD from IIT Kanpur and Doctor in Engineering from Java. Has been serving National Institute of Disaster Management, District of Bombay, Government of India since July 2006 as a professor and head Resilient Infrastructure Division. He has done his postdoctoral research in Japan and